रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जस्ट हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जस्ट अ मिनट बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, तो उसको फाई से डिनोट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे इट द नंबर ऑफ लाइंस की डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as number of lines. Which lines? Electric lines. Number of electric lines. हमने इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ा था ना लास्ट टाइम, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एंड नेगेटिव चार्ज, उसकी बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passing through unit area normally मतलब perpendicular, normally unit area normally. So electric flux is defined as number of lines passing through unit area normally. सपोज कर लो कि अगर हम लोग यहाँ पर एक एरिया लेते हैं, लुक हियर, दिस इज एन एरिया, लेट्स से हियर। अगर हम यहाँ पे सपोज कर लो कि एक एरिया लेते हैं हियर, और this is an area, number of lines passing through unit area normally. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उसको क्रॉस करके जा रही है, और बिल्कुल परपेंडिकुलर क्रॉस करके जा रही है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है बिल्कुल परपेंडिकुलर, हाँ, दिस एरिया एग्जैक्टली परपेंडिकुलर क्रॉस करके जा रहा है, लाइक दिस वे। हाँ, इस तरह से सपोज कर लो परपेंडिकुलर क्रॉस करके जा रहा है। एक और ले लेते हैं समझाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर क्रॉस करके जा रहा है, लाइक दिस वे हियर। एक सेकंड, बिल्कुल 90 पे क्रॉस कर रहा है, लाइक दिस वे हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 90 डिग्री पे इसको क्रॉस करके जा रहा है, बिल 90 डिग्री बना देते हैं इधर, ये एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मली, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा दैट इज E परपेंडिकुलर इनटू एरिया। E परपेंडिकुलर मतलब हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है जो सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री पर होनी चाहिए। ये परपेंडिकुलर का साइन है बेटा, E परपेंडिकुलर इनटू एरिया। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला। एक सेकंड रुको बेटा, जस्ट वेट, एक सेकंड हैंग कर रहा है जरा, मैं इसको ठीक करता हूँ पहले। सो E परपेंडिकुलर इनटू एरिया, ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अगर सवाल उठता कि सर अगर परपेंडिकुलर नहीं होता देन व्हाट विल हैपन? अगर आप परपेंडिकुलर की बात कर रहे हो, सपोज अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? तो लोग ये देन व्हाट विल हैपन, सपोज कर लो अगेन आई एम टेकिंग वन जस्ट हियर, फिर से सपोज कर लो मैं एक एरिया लेता हूँ और आई एम टेकिंग परपेंडिकुलर। इस बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं लूंगा, सी हियर, ठीक है, लाइक दिस वे। हाँ, दिस टाइम सपोज कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, लाइक दिस वे हियर।
वो कुछ इस तरह से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस वे, लेट्स से हियर, जस्ट अ मिनट, ठीक है, वो इस तरह से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस वे, नाउ इट इज नॉट परपेंडिकुलर। हम एरिया वेक्टर लेंगे बेटा, एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, दे हैव टेकन अ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस, एरिया वेक्टर, तो हम ये लेंगे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर सरफेस से क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री पर है। तो सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करके जा रहा है और एंगल कितना बना रहा है, लेट्स से थीटा विद नॉर्मल, एरिया वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। तो एक बार बताओ, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा फिर, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज ये, इधर आ जाए, जिधर एंगल होता है उधर क्या बनता है, कॉस, तो क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, बोसन गैस ये ई कॉस थीटा समझ में आया क्यों आया, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुको ठीक से बना लेता हूँ इसको, हाँ इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया, और परपेंडिकुलर क्या आया, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इनटू एरिया, या आप बोल सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, या बस कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ई डॉट ए, रुको जरा लाइट गई, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हेलो आवाज आ रही है मेरी, यस सर, आवाज आ रही है, अच्छा हाँ ठीक है, नेट पकड़ लिया, ठीक है ओके, जस्ट वेट, हाँ, तो अब देखो cos थीटा क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर में पढ़ा था ना, cos थीटा इज डॉट प्रोडक्ट, तो अब ये फॉर्मूला हो गया ई ए cos थीटा या ई डॉट ए, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर आपको मालूम है तो ठीक है, फिर ये फॉर्मूला आप ऊपर वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर सपोज कर लो परपेंडिकुलर नहीं मालूम है तो आपको ई cos थीटा लेना पड़ेगा, आपको ई cos थीटा लेना पड़ेगा अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो, ये बस समझ में आया। अच्छा एक बात और, अब सपोज कर लो कि क्या हो रहा है ये, एक मिनट बेटा रुको, ओके नाउ तो ई cos थीटा हो जाएगा ई डॉट ए। अच्छा सवाल ये उठता है कि सपोज करो एरिया छोटा होता तब क्या होता, लेट्स से, फिर से मैं लेता हूँ, ध्यान समझते जाना, ठीक है, अभी मैं फ्लक्स ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड बेटा, सब हैंग कर रहा है, हाँ रुको, अगर सपोज कर लो ये एरिया स्मॉल होता तो, अगर मैं ये बहुत ही स्मॉल एरिया ले लेता हूं डी ए, तो ये एरिया वेक्टर होता डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस वे, वो इस तरह से जा रही है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला फिर डी फाई हो जाता ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, क्या आप बोल सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ए फॉर एरिया। अच्छा टोटल फ्लक्स कैसे मिलता है, तो इंटीग्रेट कर देते, फिर टोटल फ्लक्स हमको कैसे मिलता है, तो फिर इंटीग्रेट कर देते, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ये फाई की वैल्यू इसमें रख दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इट्स लाइक दिस वे। तो फॉर्मूले देख लो कैसे यूज करना है, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं 1,
आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं 2 ए cos थीटा, अगर एंगल मालूम है। नहीं तो आप इंटीग्रेशन मेथड वाला भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ फाई, इसकी दो यूनिट होती है। ऐसा यूनिट नंबर 1, इसकी यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक तो ये होती है और एक दूसरी होती है वोल्ट इनटू मीटर। वोल्ट वोल्ट इनटू मीटर। कॉपी ऑन दिस वन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से कॉपी कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने एरिया ए लिया है, आपके बुक में एस लिया गया है। मुझे एस ठीक नहीं लगता है, तो ए फॉर एरिया होता है, तो मैंने वही लिया है। उन्होंने इसकी जगह एस लिया है बेटा, कैपिटल एस। Okay. Once you complete the boys and girls, inform me so I will scroll it. हो गया? अच्छा, बाकी लोग टेस्ट नहीं देते, बहुत कम बच्चे टेस्ट देते हैं, ऐसे क्यों? 4-5 बच्चे टेस्ट देते हैं, 5 या 6 बच्चे बस। बाकी लोग टेस्ट नहीं देंगे क्या? चलो स्क्रॉल करें, क्या हो गया? यस सर। तो फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया वाला, फिर दूसरा वाला भी कॉपी कर लो, सेकंड एंड थर्ड।
One indicate that sample group, you will indicate that Done, sir. अच्छा, इसका डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन क्या होगा? सी फ्लक्स का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। न्यूटन मतलब फोर्स। फोर्स का क्या होता है? m1l1t-2 मीटर स्क्वायर तो l2, और कूलम क्या होता है? चार्ज। q इज इक्वल टू IT। देखो मैं फिर से समझा। न्यूटन मतलब फोर्स m1l1t-2 मीटर स्क्वायर l2, कूलम q इज इक्वल टू IT, उसका IT होता है। तो फाइनली क्या आ जाएगा? दैट इज m1l3t-3 I-1। ठीक है, 1331 याद रखना। m1l3t-3 I-1 1331। ओके, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Okay, boys and girls, completed. Yes, sir. अच्छा देखो, एक प्रॉब्लम करके बताते हैं इसमें। आपके बुक की प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्लास 12 बुक की हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे को। हाँ ये है, दिस वन। ये है नहीं तो 11th की बुक का होगा ना, जैसे 11th। जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकंड। हाँ दिस वन देखो जरा, ये क्लास 11 की तुम्हारी बुक है। जरा ये प्रॉब्लम भी करके देखो। क्लास 11 का सीईटी में आएगा, ध्यान रखना। ये वाली प्रॉब्लम करते हैं, 5th वन। क्लास 11 की बुक है बेटा ये, क्लास 11। तो इसमें क्या है? जैसे ये क्लास 11, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन 5k। व्हाट इज k हियर? k क्या है? कुछ भी दे रखा है। अच्छा, k मतलब वेक्टर k होगा बेटा। एक मिनट, यूनिट वेक्टर k। सो व्हाट इज गिवन? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, दैट इज 5 यूनिट वेक्टर k कैप। हाँ ये दे रखा। k कैप मतलब कौन से डायरेक्शन में है ये? k कैप मतलब कौन से डायरेक्शन में है? z एक्सिस, अलोंग z एक्सिस है ना। अलोंग z एक्सिस है ना। एरिया कितना गिवन है?
अच्छा एरिया साइड है, साइड स्क्वायर, एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर करेंगे तो क्या होगा 100 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा दैट इज 10⁻² मीटर स्क्वायर। आर यू गेटिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया समझ में आया बहुत इनको सबको? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? बहुत इनको आवाज आ रही है क्या? हेलो, Yes, sir. अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा फ्लक्स निकालना है, फाइंड द फ्लक्स। कम टू द फर्स्ट पॉइंट। हाँ सर। हाँ चल फ्लक्स निकालते हैं। द स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन। अच्छा एक्स वाई प्लेन बोल रहा है, एक मिनट हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग के कैप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग के कैप। अच्छा एरिया बोल रहा है वो एक्स वाई प्लेन में रखा है, एरिया एक्स वाई प्लेन में रखा है। तो मतलब एरिया कहां पे आ जाएगा? लेट्स से एरिया इज हियर एक्स वाई प्लेन, ये एरिया है बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो के डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग अलोंग के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो एक बार बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाई जेड एक्सिस पे जा रहा है। तो जेड एक्सिस वाला वाई और एक्स प्लेन से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ई परपेंडिकुलर इनटू एरिया। तो परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे? परपेंडिकुलर इज नथिंग, इज जेड वाला अलोंग के। ब्रेक हो। हाँ बेटा, तो वही 5 ले लेंगे बस। और एरिया क्या होगा 10⁻²। तो फ्लक्स आ जाएगा दैट नहीं इज, समझा वापस से। नहीं समझा? अच्छा देखो, नहीं समझा। हाँ हाँ देखो देखो देखो, उसने फिर से समझाते हैं। उसने क्या बोला? देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा, आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट कर रहे हैं। उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब वो आई जे के वाला, समझ रहे हो ना, आई जे के। तो के मतलब किस डायरेक्शन में? फिर वो के मतलब वो जेड एक्सिस पे है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो जेड एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जेड एक्सिस पे, लाइक दिस वे हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस पे हियर, जेड एक्सिस के अलोंग है। मतलब कहने का मतलब वो जेड एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेड एक्सिस जो होता है वाई और एक्स से परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? वाई और एक्स प्लेन से जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा दे रखा है दैट इज 5 के कैप। के कैप मतलब परपेंडिकुलर टू जेड। इसका मतलब एक्स वाई से परपेंडिकुलर। और एरिया जो है एक्स वाई प्लेन में रखा है। देखो एरिया जो है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो इसका मतलब जो 5 होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? उससे 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर ले लिया। अच्छा सेकंड पार्ट पे हो। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि एरिया जो है वो वाई जेड प्लेन में रख दिया। अच्छा एरिया वाई जेड प्लेन में रख दिया। कम टू द सेकंड पार्ट। अब वो बोल रहा है कि एरिया जो है वो वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। एक मिनट बेटा रुक जाओ, एक्स वाई जेड, एरिया वाई जेड प्लेन में रखा है तो वाई जेड इधर आ जाएगा। एरिया इज हियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारा जो है वो इसमें जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज 5 के है। वो तो जेड एक्सिस पे जा रहा है। और अच्छा एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर होता है ना। तो एरिया वेक्टर यहाँ पर इधर है, लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर गोइंग दिस वे। तो दिस टाइम एरिया वेक्टर एक्स के अलोंग जाएगा ना बेटा। अगर वाई जेड प्लेन में रखेंगे तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो एक्स के अलोंग जाएगा। तो अब बताओ जरा दूसरे वाले केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन एंगल क्या बन रहा है? 90 पर हो गए ना दोनों। वो एक्स के अलोंग जा रहा है और ये किधर जा रहा है? जेड के अलोंग जा रहा है, क्योंकि तो दूसरे में बताया एरिया इज अलोंग
अच्छा एरिया एक्स वाई प्लेन में, एक एक्स जेड प्लेन में रखना, सॉरी जस्ट एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, हाँ बोलिए, हाँ वाई जे और ये आई, हेलो हाँ सर। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज देख रो रहा है, आर यू श्योर एवरीवन? नहीं अभी सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा सभी को ब्रेक हो रहा है आवाज, कोई दूसरे sir. को चेक, अच्छा एक सेकेंड, एक्चुअली करंट चला गया है और करंट जाने की वजह से ना मोबाइल डेटा मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली, आई एम यूजिंग मोबाइल डेटा बेसिकली, करंट नहीं है यहाँ पर, तो मोबाइल डेटा इतने एफिशिएंट नहीं पकड़ता है। अभी आ रही है आवाज क्या? कंटिन्यू करूँ क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए आप। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दी क्या? अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैंने रिकॉर्डिंग, अभी आ रही है आवाज की नहीं हाँ प्रॉपर? सर, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी आवाज आ रही है कि नहीं पहले ये रिकॉर्डिंग बताओ, हाँ आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर। आ रही है, अच्छा ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? के, दिस टाइम इनके बिटवीन एंगल कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा बेटा, वहां पे तो एंगल 0 बन रहा था, यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा, तो cos 90 डिग्री 0, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? दैट इज ई ए cos 90 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर उसने एक्स जेड में रख दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के लॉन्ग जा रही है, तो एंगल कितना बनेगा फिर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन? 90 डिग्री बनेगा ना, क्योंकि एरिया वेक्टर तो सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो वहां पे 0 बन रहा था, यहाँ पे 90 बन जाएगा। ठीक है, जस्ट देखो बेटा, पहले वाले केस में अगर मैं एंगल ले लेता हूं तो ई ए cos 0 डिग्री बन रहा है ना बेटा, और यहाँ पे 90 बन जा रहा है, क्योंकि एरिया को उसने चेंज कर दिया, उसने एक्स जेड प्लेन में डाल दिया। ठीक है, अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है? थर्ड केस में बोल रहा है कि वो उसने एरिया को 45 डिग्री पे कर दिया अलोंग द जेड एक्सिस, एरिया को 45 डिग्री पे कर दिया, तो क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, ई कितना है 5, एरिया 10⁻², cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1.414 10⁻², तो 5 डिवाइडेड बाय 1.4 कितना होगा? 5 divided by 1.4 near about, just see 5 divided by 1.4, 1.4, तो 3.57 near up, 3.57 10⁻²। देखिए देखो तीनों केस में जस्ट ये कैसे निकाला, एक बार उसने एरिया रखा एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट पार्ट में, तो एंगल, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, वो तो के डायरेक्शन में जा रहा है, के मतलब जेड एक्सिस, के मतलब जेड एक्सिस, एरिया को तुम एक्स वाई प्लेन में रखोगे तो एरिया वेक्टर बनाओगे, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री पर आ जा रहे हैं, लेकिन जब दूसरे केस में उसने एरिया को एक्स जेड प्लेन में रखा, तो एरिया वेक्टर वाई की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जेड की तरफ जा रहा है, तो एंगल 90 बन जा रहा है। फिर उसने थर्ड केस में 45 डिग्री पे टिल्ट कर दिया जेड एक्सिस पर, तो फिर आपका ई ए cos 45 डिग्री लग जाएगी, cos थीटा। यू गॉट दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा सीईटी में आ सकते हैं। गॉट दिस क्वेश्चन, ये सब में कॉपी कर लो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपके बुक में होगा, बस आंसर कॉपी करो।
सर थोड़ा नीचे लीजिए। जस्ट डन, हो गया। देख लो क्वेश्चन, एक बार एरिया को उसने रखा एक्स वाई में, फिर दूसरे को बार एरिया रखा एक्स जेड में। इट्स लाइक दिस। आंसर। ओके, वापस आते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला समझा। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा, करंट फिर चला गया ये। हाँ ना, गॉस लॉ। गॉस लॉ का प्रूफ भी है, लेकिन मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि आपके 11th का कोई प्रूफ वगैरह तो आएगा नहीं एग्जाम में, सिर्फ गॉस लॉ आए, गॉसेस लॉ। आवाज आ रही है ना बॉयज एंड गर्ल्स? गॉस लॉ ने एक नया, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो दिनेश, आवाज आ रही है? अच्छा, ओके ठीक है, ओके। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है लोग, क्या ध्यान समझना, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है ये, 12th में भी जाएगा। अब इसने, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए थे, 1 2 3। एक तो पढ़ा था ई परपेंडिकुलर इंटू एरिया, फिर ई इंटू ए, फिर ये कॉस थीटा, 3 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अच्छा, इसने हमको एक और लॉ दिया, और लॉ, ठीक है, लॉ क्या है, जैसे लिसन हियर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड, ये क्लोज्ड वर्ड याद रखना, क्लोज्ड होना चाहिए सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं कि सरफेस क्लोज होना चाहिए, थ्रू एनी क्लोज सरफेस। और ये सरफेस, सरफेस में बी रियल और इमेजिनरी, सरफेस में बी रियल, दिस क्लोज सरफेस में बी रियल, या तो रियल हो सकता है या आप इमेजिन भी कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं कि नहीं है तो इमेजिन कर लो, इमेजिनरी। तो मैंने क्या बोला, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस, सरफेस में बी रियल और इमेजिन, यू कैन इमेजिन इट, is equal to total charge enclosed by that closed surface, by that closed surface। मैं भी एक्सप्लेन करता हूं इसको, क्लोज सरफेस, देखो ध्यान समझ लो, उसके बाद लिखना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड
is equal to total charge enclosed नहीं is equal to epsilon naught 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times total charge enclosed by that closed surface. तो उसने क्या बताया total flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times total charge enclosed. Enclosed मतलब surface के अंदर. तो flux is equal to total charge enclosed upon epsilon naught. This is Gauss law. मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुको जरा समझाता हूँ. मैं एग्जांपल एक समझाता था. लेट्स से यहाँ पे सपोज कर लो 4 चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 ठीक है. एक ले लेते हैं Q माइनस Q3 ये प्लस ले लेते हैं और एक ले लेते हैं Q4 ठीक है माइनस Q4 या प्लस Q4 व्हाटएवर इट इज. और मैं सरफेस बनाता हूँ. लुकिए एक सरफेस ले लेता हूं मैं ये क्लोज और एक सरफेस मैं ये बना लेता हूं हियर. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? एंड ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है बेटा. तो ध्यान से सुनो. तो फ्लक्स थ्रू एग्जांपल लिया मैंने. फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ने लॉ क्या बताया? फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 क्या होगा? क्लोज सरफेस होने उसके अंदर कितने चार्ज दिख रहे हैं? सरफेस 1 के अंदर 2 चार्ज दिख रहे हैं. तो टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो टोटल चार्ज कितने देख रहे हैं? Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन. अच्छा अगर तुम्हें सरफेस 2 का चाहिए फ्लक्स सरफेस 2 तो टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो Q1 प्लस में है Q2 प्लस में है लेकिन Q3 माइनस में है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आप Q4 का अकाउंट नहीं करोगे वो बाहर है ना सरफेस के. बॉयज एंड गर्ल्स वो सरफेस के बाहर है ना. समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बता रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स? जैसे अगर चलो मैं एक वैल्यू लेके कर लेता हूँ. देखो वैल्यू लेके करता हूँ. वेट लेट्स से अगर मैं सपोज कर लो यहाँ पे लेता हूँ -2 माइक्रोन कूलम प्लस 2 माइक्रोन कूलम प्लस 5 माइक्रोन कूलम एंड -10 माइक्रोन